Good morning students, how are you? I hope all of you will be very fine. Stay home, stay safe. आज हम चैप्टर फर्स्ट का एक और एक्सप्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. The potential energy of dipole in a position placed in a electric field. अगर किसी डाइपोल का मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या कह रहा है वो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ पोजिशन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जिस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इज इक्वल टू द वर्क डन. वर्क डन मतलब उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, वही जो वर्क रहता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड पोजीशन, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से अपन उसको किस पोजीशन पे ले आए, इस पोजीशन पे लेकर के आए, है ना. तो ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक जो अपन उसको रोटेट करने में जितना वर्क डन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, उस वर्क डन को कहेंगे. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं मान के चलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 को अपन स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हैं, है ना. सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 is standard position of dipole. ठीक है. अब यहां से अपने को देखना है कि वर्क डन करने के लिए हमें कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा. अब टॉर्क लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क कितना है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था. अब लेकिन जब अपने को कोई डाइपोल को कितना मूवमेंट कराना है, सपोज करिए कि हमें थोड़ा सा स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा वर्क डन, वो वर्क डन होगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा. इट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा. ओके. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा. हेयर यहां देखिएगा, यदि मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन फ्रॉम एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, है ना, थीटा 1 से थीटा 2 तक, अगर मुझे इफ वी आर फाइंड टू टोटल वर्क डन on electric dipole, तो कितना होगा आपका, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2. हम क्या करेंगे यहां पर हम on integrating, so it will get on integrating इक्वेशन फर्स्ट, है ना. इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, ये थी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा डी थीटा. दोनों को इंटीग्रेट कर दें. यहां से जब स्टार्टिंग में वर्क डन नहीं था तो कितना था, 0. टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, डब्ल्यू. किस एंगल से किस एंगल तक मूव कराना है, थीटा 1 टू थीटा 2. ओके. तो अब कितना हो जाएगा, ये
इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट, तो डी डब्ल्यू को क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपर लिमिट डब्ल्यू, लोअर लिमिट 0, कितना हो जाएगा पीई θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा और डी थीटा, तो w माइनस 0 इट मीन्स w इज इक्वल टू पीई, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, θ2 टू θ1, कितना हो जाएगा आपका, यहां पर ही हो जाएगा w इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, सो w इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, तो w इज इक्वल टू कितना आएगा, w इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 प्लस कॉस माइनस कॉस θ2। ओके, तो w इज इक्वल टू, अब यदि इफ θ1 इज इक्वल टू 0, है ना, कहां से कहां तक ला रहे हैं, θ1 जो है वो 0 है और θ2 कितना है, तो नहीं, पहले θ1 को अपन ले रहे हैं कितना, θ1 को हम ले रहे हैं मान के लिए 0, θ2 को कितना ले रहे हैं थीटा। इफ θ1 इज 0 एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा, w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई, थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी रहेगी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही क्या था, दिस इज द वर्क डन ऑन डाइपोल। तो जो वर्क डन था डाइपोल पर वही किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हमें जो इसको π/2 एंगल मूव कराना है, कितना π/2 एंगल, तो यहां पर हम क्या करेंगे, θ1 π/2 ले रहे हैं और θ2 कितना ले रहे हैं, θ1 हमने कितना लिया π/2 और θ2 कितना लिया, θ2 इज थीटा। ओके, सो लेट्स θ1 यदि हम π/2 लेते हैं तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, यहां पे अगर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पीई cos 90 की वैल्यू 0 माइनस क्या बचा cos थीटा, तो इसको लिखेंगे हम w इज इक्वल टू पीई cos थीटा, कैसा आएगा नेगेटिव, पीई cos थीटा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है आपका, ये जो वर्क डन है जो किसके इक्वल टू हो जाएगा, आपके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं हेयर u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, सो एनर्जी के वो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन्हीं का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये नाम इसको किसने दिया था, फैराडे ने, है ना। तो यहाँ पे फोर्सेस की बात होती है, वैसा कुछ होता नहीं है फोर्सेस वोर्सेस वगैरह, सिर्फ हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखिएगा डेफिनेशन,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are those smooth curve electric field lines are smooth curve जहां पर क्या होता है आपका इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो स्मूथ कर्व होती हैं जहां पर क्या करते हैं हम, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन कर्व्ड लाइन, द टेंजेंट drawn on curved line is shows the direction of electric field। यदि मेरे पास यहां पर ये मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मान के चलिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मुझे यहां पर क्या करनी है, स्मूथ कर्व है, तो इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन देखनी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर क्या करूंगा, एक टेंजेंट खींचूंगा। टेंजेंट खींचूंगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वह मुझे क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पे खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से। तो ये जो टेंजेंट खींचूंगा और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, इज विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। क्या रहता है, हमारा जो प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है ना, फ्रीली मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो यदि कोई प्लस क्यू चार्ज है वो एक क्या बनाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान के चलिए जैसे यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज है और ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से, है ना। देन तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उस पर यदि हम कोई एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो जो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होता है वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are originated from positive charge and terminates on नेगेटिव चार्ज। हमेशा प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होते हैं और माइनस क्यू चार्ज पर खत्म हो जाते हैं। सोर्स जो होता है वो होता है इनका कौन, आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो सिंक होता है वो कौन होता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर हम बात करते हैं कि
द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक field lines represents the direction of electric field. Okay, third one is electric field at that point, है ना, ये भी लिख लेना, at that point. Third one is electric field lines tends to contract in length like a elastic string, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो क्या रहता है आपका, tends to contract in length, है ना, मतलब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती हैं. लाइक अ इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस इज बाय द अनलाइक चार्जेस, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर नेगेटिव चार्ज है और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यहां से ये दूर जा रही हैं और यहां की तरफ आ रही है, माइनस की तरफ आ रही है. अब यहां पर देखो आप, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है. तो जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना. अट्रैक्ट करते हैं, इस कारण क्या होंगी, वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब एक दूसरे की तरफ सिकुड़ेंगी, है ना. फिर नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू मूव अपार्ट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ, अपनी लेंथ के नॉर्मली, है ना. जैसे ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और ये कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर ये आ रही हैं. ठीक है ना. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहां पर जो आएंगी वो क्या होंगी, आपकी एक दूसरे के पास रहेंगी, है ना. क्यों, पॉजिटिव से आ रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो क्या होगा, यहां पर इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो एक दूसरे के पास आएंगी. और यहां से जो जा रही हैं, ये जा रही हैं, तो यहां से कहां जाएंगी, ये क्या होगा, ये दूर रहेंगी. क्यों रहेंगी, इसलिए रहेंगी क्योंकि जो आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, क्योंकि ये कहां से आ रही हैं, पॉजिटिव से आती हुई दिख रही है ना. तो ये यहां पर इनमें गैप रहेगा, लेकिन इनमें कहां रहेगा, इनमें इनकी डेंसिटी जो रहेगी वो यहां पर ज़्यादा रहेगी और इनमें इनकी डेंसिटी जो रहेगी वो यहां पर रहेगी. तो यहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, खींचेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, कॉन्स्ट्रैक्ट होंगी, है ना, सिकुड़ेंगी. और यहां पर ये कैसे होंगी, फैलेंगी. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू मूव अपार्ट डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ, उनकी लेंथ की डायरेक्शन में क्या करती हैं, वो मूव अपार्ट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ. दिस इज बाय द लाइक चार्जेस रिपेल. लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं. तो लाइक चार्जेस के कारण क्या होती है, वो जो लाइन रहती है वो आपकी क्या करती हैं, एक दूसरे के से दूर जाती हैं लेंथ के. जैसे ये है इस टाइप से, समझ में आई बात. ठीक है ना. और स्ट्रिंग मतलब जो पास आती हैं वो किस टाइप से आती हैं आपकी, इस टाइप से. ठीक है, इस टाइप से पास भी आती हैं और इस टाइप से दूर भी जाते हैं. फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स अ क्लोज लूप, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को बनाती हैं.
ठीक है ना। तो फिर एक बात है, टू इलेक्ट्रिक field lines never intersects each other, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर तो हमने देखी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जैसे मान के लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को यदि कभी इंटरसेक्ट करती भी हैं, है ना, जैसे हम देख ले रहे हैं यहां पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर यदि हम कोई टेंजेंट लेंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और इस लाइन पर यदि कहीं टेंजेंट लेंगे तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो गई, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमें तो इस पॉइंट पर क्या चाहिए? इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? एक डायरेक्शन चाहिए। अब एक डायरेक्शन चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि दो डायरेक्शन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नहीं तो फिर दो डायरेक्शन आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम भाई वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन जरूरी होती है, दो डायरेक्शन का मतलब कंफ्यूजिंग होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो कभी भी हॉलो कंडक्टर जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ट्रेवल्स अंडर द हॉलो कंडक्टर। भाई एक बात बताइए, हॉलो जो कंडक्टर होगा वो कैसा होगा? खाली मतलब वहां पे क्या होगा? वैक्यूम। अब जब वैक्यूम होगा वहां पर, तो वैक्यूम के अंदर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रहते हैं वो क्या करते हैं? वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं होती, है ना, नहीं होती, तो उसके लिए क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर ट्रेवल्स अंडर द हॉलो कंडक्टर। ओके, सो ये फोर्थ वाला हो गया आपका। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। फोर्थ वाला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर ट्रेवल्स अंडर द हॉलो कंडक्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर लेना इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ट्रेवल्स अंडर द हॉलो कंडक्टर। क्यों? क्योंकि जो अंदर वैक्यूम है और हमेशा चार्ज जो रहता है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज कहाँ से आता है? मास से आता है। तो जहां पर मास होगा वहीं तो चार्ज ट्रेवल करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका इतनी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, एक चीज और है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रांग होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि सपोज करिए ये आपका ओके,
ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप, जैसे यदि मैं यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने एक क्या लिया, एक सेम साइज का क्या लिया, एरिया लिया। तो इसमें से देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कितनी लाइन पास होकर जा रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन पासेज होकर जा रही हैं। फिर सेम साइज का एरिया मैंने यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर कितनी जा रही हैं, यहाँ पर अभी 1 2 3 जा रही हैं। फिर सेम साइज का एरिया मैंने फिर लिया, है ना, ये सेम साइज का नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा दूर दूर होना था, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 जा रही हैं, यहाँ पर 2 जा रही हैं, यहाँ पर 1 जा रही है, और ये आगे जा कर के और फैलते जाएंगे, ठीक है ना, और फैलते जाएंगे। तो यहाँ पर एक भी नहीं जा रही, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रांग है और यहाँ पर वीक हो गई। अब हम बात करते हैं एक और, क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप कभी नहीं बनाती। इट मीन्स क्या है, यदि ये पॉजिटिव से चलेगी तो नेगेटिव पे जाकर के ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से वापस से कहाँ आ जाएगी, पॉजिटिव पे जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो ये कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आप इनको पढ़ें। ये हमें गॉस थ्योरम में बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ और यदि जैसे मैं देखूं तो जैसे सपोज करिए 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, +q और +q। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के दुश्मन, मतलब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनसे होकर के जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसे होकर के जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेंगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, है ना। यहाँ पे कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ओके, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि क्या है आपका, ये जो चार्जेस हैं आपके वो कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। जैसे यदि ये 1 कूलॉम है तो ये भी 1 कूलॉम है। यदि ऐसा हुआ कभी ये 2 कूलॉम है और ये 4 कूलॉम रखा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा, और क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, रिपेल तो इसको करेगा लेकिन वो वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग होगा, उस कंडीशन में आपका
बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका बना हुआ है। फिर अपन बात करते हैं कई की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होती है और कब नॉन कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर अपने को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर, ये है जैसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कि कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर कैसी होगी, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब पता करते हैं, जब हम वहाँ पर कोई एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कैसा है, कांस्टेंट। और यहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए कांस्टेंट रहेगी कि यहां पर हमने देख लिया कि जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से कैसी हैं, बिल्कुल भी दूर दूर नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे हमारे पास इस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे अपने को इसकी मैग्नीट्यूड देखना है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पे अपने को जो लाइंस हैं वो कैसी दिख रही हैं, उनको मतलब इक्वल दिख रही हैं यहाँ पर। और ठीक, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी कैसी रहेगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी अपनी कैसी रहेगी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर टेंजेंट खींच के देखते हैं, सबकी डायरेक्शन एक बताते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे तरीके की, जैसे कि कुछ फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ओके। तो यहां पर ये भी जो है कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं सब लोग, एक समान है ना। तो यहाँ पर ये जो फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। इट मीन्स ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ आएगी, इधर। इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम नहीं आ रही ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, नॉन कांस्टेंट। ठीक है ना। अब जो भाई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अब गॉस थ्योरम में अपन पढ़ेंगे आगे कि हम वही जो लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भी उतनी रहेगी, इसमें भी तीन ही लाइन इक्वल, अगर हम एरिया लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल इक्वल ही जाएगा ना, तीन ही तीन जाएंगी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि मेरे पास कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पास पास है और ये फिर दूर है।
अब मैं यहाँ पे कहूँ, आप मुझे बताइए कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है। तो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो लूँगा, ऐसी कुछ लाइन सही है ना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जो लूँगा इक्वल एरिया, इसमें इतनी आएंगी, इसमें 2 ही आएंगी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। और डायरेक्शन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन जरूर क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ ऐसा सा है ना, कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट जो है, कुछ ऐसी फील्ड लाइंस लेते हैं हम, कुछ इस तरीके की ऐसी, ठीक है ना। तो ना तो यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही यहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन कांस्टेंट, अनकांस्टेंट। ओके, सो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। तो इसके हेल्प से अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर उसमें हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।